नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। काफ़ी बैटल चल रही है। अमेरिका की तरफ से ये जो एक एस्केलेशन करी गई है, यहाँ पर जैसे अपने टट्टू को जैसे कल रात को हमने करुण अजय रैना के साथ बात करी, वेयर वी आर ऑफ द फर्म बिलीव कि ऑब्वियसली अमेरिका ने आसिम मुनीर को ये चीज़ बोली है कि भई बोल, थोड़ा एस्केलेट कर। चक्कर क्या है? व्हाट इज़ द गेम? व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? क्योंकि इसके पीछे का कुछ गेम अलग ही है। दिस इज़ अ बैटल ऑफ 2 कंट्रीज़। मैं आपको ये सही में बोलूँ, दिस इज़ लिटरली अ बैटल ऑफ 2 कंट्रीज़। इस टाइम पे ट्रम्प की तरफ से एक कोशिश है जो वो सोचता है कि यार इंडिया इज़ नॉट दैट बिग अ गेम, मैं इंडिया को आराम से साइड कर सकता हूँ। ही डज़न्ट थिंक टू मच। और ये डज़न्ट थिंक टू मच कहाँ से आया ये सब कुछ हमको पता है। दिस इज़ अ पर्सनल ऑब्वियसली इश्यू दैट ट्रम्प ने उठाया जब मोदी साहब ने ऑब्वियसली उसको एक साइड मारा था ऑन द रियलाइज़ेशन कि भई ये ट्रम्प एक लाइन क्रॉस कर रहा है। ऑब्वियसली उसके दिमाग में गई नहीं, जब मोदी साहब ने उसको समझाया कि भई आपका कोई रोल-वोल था नहीं, तो ज़रा ये चीज़ ज़्यादा मत बोलिए। उसके बाद ट्रम्प ने मोदी जी को वहाँ पर इनवाइट करा, ही डिड नॉट गो देयर, वी नो द होल स्टोरी बाय नाउ। तो एक पर्सनल बैटल है, एक डिफायंस है भारत की कि भई हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, वेयर ट्रम्प डज़न्ट थिंक कि भारत के पास इतनी पावर है कि वो उनको डिफाई कर सके। वो अभी भी उसी मोड में है कि भई ट्रम्प फेज़ 1 जो 2016 में हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, थोड़ा मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं थी, थिंग्स वर अ लिटिल डिफरेंट एट दैट टाइम एंड वो उसके मोड में वही है कि भैया इंडिया ना, इंडिया इज़ नॉट दैट बिग अ कंट्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया की इकोनॉमी डेड है, इतना क्या है, कुछ नहीं है। दैट्स द थॉट प्रोसेस। नाउ इस थॉट प्रोसेस में जब आप अपने आप को एक्सर्ट करते हो, तो वो उसके दिमाग में रहता है कि यार ये कौन है? ये कहाँ से आया है? ये कौन है ये छोकरा टाइप? कहाँ से खड़े हो गए ये? सो ही डज़न्ट थिंक टू मच ऑफ द गेम। जहाँ पर उसके एडवाइज़र्स बोल रहे हैं साहब दिस थिंग हैज़ चेंज्ड, ना करो ये सब चीज़ें। नाउ ये एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद इंडिया उसको फ़र्क नहीं पड़ता है इंडिया इज़ नथिंग, ठीक है? बट अगर इंडिया ब्रिक्स की समिट करता है तो उसके पसीने छूटते हैं। इंडिया अगर चाइना से मीटिंग करने की बात करता है या रशियन ऑयल ज़बरदस्त लेता है तो उसके पसीने छूटते हैं। सो इंडिया इज़ नथिंग का जो ये इनका एक नैरेटिव है व्हिच इज़ काउंटरमांडिंग इटसेल्फ, क्योंकि अपने आप को ही ये इसी पूरे गेम के अंदर खुद ही काउंटरमांड हो जाते हैं। तो अगर आप देखें इसको कि भई यहाँ पर अमेरिका को भी कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि भई ये क्या चल रहा है आपके आपके देश के अंदर, जहाँ पर आपके देश में टैम्पा फ्लोरिडा में खड़े होके एक जिहादी जर्नैल खड़े होके वहाँ पर न्यूक्लियर थ्रेट्स दे रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो जो चीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने कॉल आउट करी कि साहब देखो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये देखना है यार। आप देखिए कैसी-कैसी बातें कर रहा है। हमको फ़र्क नहीं पड़ता साहब, वी डोंट केयर फॉर हिज़ न्यूक्लियर ब्लैकमेल, बट यू गाइज़ फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू। नाउ यहाँ पर अमेरिका क्यों अलाउ करेगा? क्योंकि अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। द एंटायर रिएक्शन फ्रॉम अमेरिका टिल नाउ इज़ व्हाट बलोचों को भैया टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी को और उसके जितने भी वो हैं, वो बेसिकली द एंटायर बीआरएसी ग्रुपिंग, उसको इन लोगों ने टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन डिक्लेयर कर दिया। सो दैट हैज़ बीन अमेरिकाज़ रिएक्शन। यहाँ पर देखिए वो कोट कर रहे हैं आसिम मुनीर को। ये चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि दे वांट टू काइंड ऑफ एस्केलेट दिस पार्टिकुलर थिंग ताकि वो आपको एक कॉस्ट दे सकें फॉर एक्चुअली डिफाइंग देम। उनको ये लगता है कि वो पाकिस्तान को अगर सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, तो फिर वो इंडिया विल बेंड डाउन एंड काइंड ऑफ लुक एट देम एंड से नहीं, ये मत करो आप। दिस गोज़ अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, हमको आप इसको हार्म कर रहे हो, फिर ये ऐसे कैसे करेगा, दिस एंड दैट। व्हिच दे डोंट रियलाइज़ टुडे इंडिया इज़ रिफ्यूजिंग टू एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड। उसमें 2-3 रीज़न्स हैं। पहले अगर आप देखें, अमेरिका सबसे बड़ा हमको क्या है कि भैया अमेरिका पैसे दे देगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान उल्टे-सीधे काम करेगा, चलिए ठीक है। उल्टे-सीधे काम करेगा तो उसको फिर पिटाई तो हम भी करेंगे। उसके बाद जितना मर्ज़ी रोक ले अमेरिका, वो आपको भी पता है फिर क्या होता है। दूसरी चीज़ है कि भई हथियार देगा। यार हथियार कौन से देगा? मुझे ये बताइए, उसके पास ये हथियार तो है नहीं कि वो यूक्रेन को दे सके। पेट्रियट मिसाइल्स के हिसाब से मैं अगर आपको मैं बताऊँ, व्हिच इज़ सपोज्ड टू बी द बेस्ट एयर डिफेंस, टोटल 660 मिसाइल बनाते हैं साल की। दैट इज़ देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। इनके F-35s आर डाउन इन द ग्राउंड, बुरे हाल हैं। और यूके इस टाइम पे जिस तरह से चीज़ें कर रहा है, कभी यहाँ पर इमरजेंसी में लैंड हो जाता है, कभी जापान में हो जाता है। मेरे ख्याल से यूके ने सोच रखा है कि F-35 की इतनी मिट्टी पलीत करो, साला कोई ले ही ना, लेने की सोचे भी ना। तो अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें, अमेरिका की अपनी आर्म फोर्सेस को वो डीसी की स्ट्रीट्स पे लगा रहा है, ठीक है? ही इज़ गॉट अ मेजर लॉ एंड ऑर्डर इश्यू विद इन हिज़ ओन कंट्री। इसमें
डू यू थिंक ही हैज द कैपेसिटी टू आर्म पाकिस्तान? चलिए थोड़े बहुत हथियार-वथियार कुछ F-16 का एक अपग्रेड 3-4 मिसाइल-मसूल दे भी देता है। What difference does that make in the whole picture? In the whole strategic picture, it makes zero difference. नाउ बलूचिस्तान के ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन बलूचिस्तान एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन लोगों ने ये स्टेप लिया है, क्योंकि अभी तक अगर बलोच एक अमेरिकन को एक एक एनिमी पावर नहीं मानता था, अब उसको भी एनिमी पावर मानेगा, क्योंकि जब से इनको अपने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करा है। तो आइए जी, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ अमेरिकन्स को, प्लीज़ आइए यहाँ पर, आप ज़रा थोड़ा-सा मिनरल एक्सप्लोरिंग करके देखिए, फिर बलोच आपके साथ जो करेंगे दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड अगर आप सोचते हैं कि आपके आसिम मुनीर आपको बचाएँगे, सो दैट्स वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग अगेन फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच। जो बंदा अपने बंदों को वहाँ पर बचा नहीं पा रहा, रोज़ उसकी कभी ट्रेन उड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, वो आपको बचाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, चक्कर ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ, जो एक भारत का बहुत बड़ा इरिटेंट है, उसके साथ एंगेज करेगा, भारत विल बी फोर्स्ड टू द टेबल। ये आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, थोड़े टाइम के बाद कश्मीर का भी नाम आएगा, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आएगा, दैट इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, वी नीड टू फिगर दिस आउट। मेरा एक और कहना है यहाँ पर, आसिम मुनीर को बोला गया होगा, तू बोल, सो दैट ट्रम्प कैन कम आउट एंड एक्चुअली टेल आसिम मुनीर, "Hey, don't do this यार। ओहो, I will speak to Modi and Pakistan. We'll do some Trump trade and we will stop this nuclear war. Oh, I stopped Pakistan from nuking India because of the waters and this and that, ये वो all that stuff, अपनी तरफ एक और स्टार अपने कंधे में लगाना चाहता है। He wants to play these dirty stupid games which nobody is actually falling for anymore. इसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही उसको अभी रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो गई है, वेयर सम ऑफ हिज ओन पीपल आर कमिंग आउट एंड सेइंग, यार ये क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? हम लोग इसको नहीं सेल कर पाएंगे टू द कांग्रेस एंड वी विल हैव चैलेंजेस गोइंग फॉरवर्ड। बट ऑब्वियसली ट्रम्प दादा हैं, ट्रम्प दादा अपना जो काम करना है वो करेंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। नाउ यहाँ पर आप एक और एंगल जोड़िए इसको। ट्रम्प का अगर इस टाइम पे आसिम मुनीर के ऊपर इतना हाथ है, एंड दैट इज बिकॉज ही वांट्स समथिंग, ही वांट्स बेसिकली चाइना टू रोल बैक फ्रॉम देयर, ठीक है? और चाइना के साथ एक तरफ हाथ दोस्ती का बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसकी पीठ में खंजर मारने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ बोलता है, "भई आपको चिप चाहिए? हाँ, नो, नो, नो प्रॉब्लम, प्लीज़ चिप ले लीजिए।" और चिप्स के साथ ऐसी डील करी है चाइना के साथ, जहाँ पर चिप मैन्युफैक्चरर्स को 15% जो टैरिफ है, वो यूएस गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा बिफोर दे एक्सपोर्ट द चिप्स टू चाइना। तो मतलब लूट-मार हर जगह से, अपने ही लोगों से लूट-मार। बट इन एनी केस एक तरफ हाथ बढ़ा रहा है, एंड उसका एक एक मेन आइडिया है कि फटाफट ये रशिया के साथ मैं अपनी वॉर खत्म करूं, उसके बाद फटाफट चाइना के साथ एक डील कर लूं, उसके बाद जस्ट कॉल पुतिन एंड जी एंड सिट डाउन विद देम एंड डू अ याल्टा सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्रेंस एंड बिकम द बिग पीस मेकर, एंड यहाँ पर एकदम एकदम मैं ना एकदम चैंपियन बन के नोबेल पीस प्राइज ले लूं। सो एनीबडी एल्स जो बोलता है कि भाई मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको बोलता है तू कहां से बोल रहा है, तू कहां से आया, तू है ही नहीं इस गेम के अंदर, बिकॉज द मोर द प्लेयर्स दैट आर देयर इन द गेम, द मोर डिफिकल्ट फॉर हिम इज टू एक्चुअली स्ट्राइक अ डील। तो यहां पर उसको क्या रहेगा कि अच्छा यार पाकिस्तान है, इसको कुछ दे दो, लड़ने दो इंडिया के साथ, क्या प्रॉब्लम है अपने को, हम नोबेल पीस प्राइज का चिपकाते रहेंगे अपने ऊपर, लेट इट गो ऑन, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अस? वो तो वैसे ही ठुकेगा, पाकिस्तान के अंदर से चाइना वैसे ही रोल बैक हो जाएगा, एंड द एंटायर थिंग विल फॉल इनटू हर हैंड्स। सो ये एक बड़ा इनका, देयर आर मल्टीपल फैसेट्स टू देयर गेम, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लियर कि भाई ये इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, इस तरह ये चीज करना चाहते हैं। दे हैव गॉट मल्टीपल मल्टीपल गेम्स विद इन द सेम गेम। एंड यहाँ पर देखिए चाइना को भी, जिस तरह से आप अभी कोट कर रहे हो, कल जैसे हम कल रैना से भी बात कर रहे थे, आपको अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक स्पेस बनानी पड़ेगी यहाँ पर, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि देखिए साहब, ये एक चैलेंज है एक एक कंट्री के सामने, जो अपने आप को एक ग्लोबल पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? सो वी डोंट नीड टू सी दिस, ओए ये देखो हमारे साथ क्या कर रहा है, विक्टिम कार्ड लेके खड़े हो जाओ। ना, द गेम इज, दिस इज व्हाट जियोपॉलिटिक्स इज, दिस इज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है दैट यू आर नॉट देयर येट, आप नहीं आओगे और मैं आपको उठने भी नहीं दूंगा, मैं आपको उठने भी नहीं दूंगा। आप बोलते ना भाई, ये बात हम नहीं समझते। ठीक है? तू तू किधर का चौधरी बने? जैसे कल अभिषेक जी ने बोला, किधर का चौधरी है भाई तू? तो वी कॉल्ड हिज हिपोक्रेसी आउट, एंड कल अगर आप स्टेटमेंट देखें, जिस तरह से गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दिस इज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल गेम है, रादर देन द रशियन ऑयल एंड दिस एंड दैट एंड द अदर। एंड उसमें पाकिस्तान को एक यूज किया जा रहा है आपको तंग करने के लिए, बट दैट दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन।
नाउ यहाँ पर आपको लेवरेज जैसे खींचनी पड़ेगी, दिस इज़ समथिंग दैट वी विल वॉच। मैंने आप सबसे बोला था कि एक ट्रेड के लिए एक प्लान मैंने बनाया है, ऑल्दो दैट इज़ जस्ट अबाउट इन द लास्ट स्टेजेस, प्रोबब्ली इन द नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ आई विल शो इट यू। तो ऐसे प्लान्स गवर्नमेंट भी बना रही है एंड देयर आर एक्शंस व्हिच आर बीइंग टेकन टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स। वन्स यू डू दैट, मेरे हिसाब से थोड़ा-सा 1-2 हफ्ते लगेंगे जहाँ पर आप अपने आप को सेफगार्ड करेंगे एंड देन आई थिंक एक ऑफेंसिव शुरू होगा वेयर आपकी तरफ से कुछ टैरिफ्स लगाए जाएँगे आगे जाके। लेट्स वेट एंड वॉच, दिस इज़ गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम क्योंकि अमेरिका के प्रेज़िडेंट जो हैं, तप्पू साहब, उनका भी पप्पू बनने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ योर वे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।